ये चक्र क्या है, सृष्टि का चक्र क्या है। एक घड़ी को देखते हैं ना, घड़ी की सुई टिक 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 करते हुए 12 के बाद से चलते चलते फिर 12 पर आता है, फिर 12 के बाद चलना शुरू करती है। वैसे ही सृष्टि का भी चक्र है जो चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। जैसे दिन और रात, सुबह हुआ, फिर दोपहर शाम रात हुई, फिर सुबह दोपहर शाम रात हुई, ये चक्र चलता रह रहा है, रोज रोज चलता है ना। वैसे ही सृष्टि का भी चक्र है। एक दिन में 24 घंटा होते हैं, 24 घंटा हुआ, एक चक्र पूरा हुआ, एक दिन बीत गया। जैसे रविवार से सोमवार आ गया, है ना। ऐसे ही सृष्टि के चक्र में 5000 वर्ष का ये चक्र है, जिसमें 4 युग हैं। अब जब 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अभी क्या चल रहा है, कलयुग चल रहा है ना। और कलयुग का अंत का समय है, तो अब कलयुग के बाद क्या आएगा, त्रेता, सतयुग आएगा। जैसे रात के बाद सुबह आएगी, ऐसे कलयुग के बाद सतयुग आएगा। लेकिन सतयुग में हम सभी नहीं जा सकते हैं, जितनी दुनिया में लोग हैं। कहाँ के जाए, तब तक के जिंदा रहे, क्योंकि इतनी पतित आत्माएं वहां नहीं जा सकती। वो दुनिया ही निर्विकारी दुनिया है, पावन दुनिया है। वहां पर देवी देवताओं का राज्य होगा, जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, आपस में प्यार रहे। बाबा ने आज बताया ना कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे, तो वहाँ जानवरों में इतना प्यार होगा, तो इंसानों में कितना प्यार होगा। तो वो प्यार अभी ही भरना है हमें आपस में बहुत प्यार से चलना है। लड़ाई झगड़ा भेदभाव तकरार से हम नहीं चल सकते हैं। चलने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं चल पाएंगे, और अगर प्यार से चलेंगे तो सब काम आसान हो जाएगा। तो बाबा ने बताया कि अभी संगम युग है, न हम कलयुग में है, न हम सतयुग में है, अभी हम बीच में है। थोड़ा समय बाकी है, 3 मिनट बाकी है बस सतयुग आने का। जैसे घड़ी की सुई में 3 मिनट के बाद 12 बज जाएगा, फिर 1, ऐसे जैसे सुबह हो जाती है 12 बजे, रात ही दूसरा दिन लग जाता है। लेकिन रहता तो अंधेरा ही है, बस हम कह देते हैं कि दूसरा दिन लग गया, लेकिन अंधेरे से अगर उस समय अभी वो ही समय चल रहा है, ये इस सृष्टि चक्र का अमृत वेला है। देखने में तो लग रहा है कलयुग, लेकिन इस समय जो हम मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो हम जन्म जन्मांतर की कमाई जमा कर रहे हैं, और इसी की प्रारब्ध हमको सतयुग में मिलेगी। तो हम सतयुग में चले जाएंगे। सारी दुनिया सो रही है और हम जाग रहे हैं, तो हम जागे हैं तो हमारा फर्ज है दूसरों को भी जगाना कि उठो, सुबह हो गई। तो ऐसे ही सतयुग आने वाला है, तो बाबा कहते हैं सबको बताओ, सबको जगाओ। तो बाबा ने आज बताया कि जो घर गृहस्थ में रहते, कमल फूल समान रहते हैं, पवित्र रहते हैं, वो अगर किसी को बताएंगे तो उसका तीर लगेगा, उसको धारणा होगी कि वास्तव में बात राइट है, क्योंकि उसने करके दिखाया। तो सतयुग 1250 वर्ष का है, त्रेता भी 1250 वर्ष का है, द्वापर भी 1250 वर्ष का है, और कलयुग भी 1250 वर्ष का है। जब 1150 वर्ष पूरा हो जाता है, 100 वर्ष बाकी रहता है, तब परमात्मा का अवतरण होता है इस भारत में, और आकर फिर ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, उनके मुख कमल से ये ज्ञान की बातें सुनाते हैं, ये समझ देते हैं कि ये चक्र क्या है, तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तुम ही सतयुग में देवी देवता थे, सतयुग में राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में वही राम सीता बने, राम सीता का राज्य था। फिर द्वापर युग आया, वही देवी देवताएं कहाँ चले गए, वो सब द्वापर युग में जब आए ना, तो पूजा पाठ भक्ति करना शुरू कर दिए, और फिर भक्ति करते करते एकदम चरम सीमा पर पहुंच गए। इतना भक्ति किए कि बात मत पूछो, प्रकृति की भी पूजा करने लगे, पेड़ पौधों की पूजा करने लगे। अब है तो सुमन कर रहे हैं ना, लेकिन प्राप्ति नहीं हुई, दुख अशांति बढ़ती चली गई। तो ऐसी सुख शांति की दुनिया लाने के लिए, सुख शांति देने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। फिर मनुष्य के बस की बात नहीं रहती है, तब भगवान आते हैं इस धरती पर, और आके फिर राजयोग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा हमारा परिवर्तन करते हैं, हमको रिजिनेट करते हैं,
तब हम फिर से देवी देवता बनने के लिए मेहनत करने लगते हैं, फिर से पढ़ाई पढ़ने लगते हैं। जो पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है ना, स्वयं ईश्वर यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो सतयुग में तभी हम जाएंगे जब यहाँ हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब घड़ी का सुई भी दिखाया है, घड़ी की सुई भी बस थोड़ा समय बाकी है सतयुग आने में। और जब 2 युगों तक देवी देवताओं का राज्य होगा, उसके बाद हम सब भक्ति करना शुरू कर देंगे, तो अपने को हिंदू कहलाने लगेंगे, देवी देवता भूल जाएंगे कि हम देवी देवता थे, क्योंकि हमारे अंदर वो देवत्व तो खत्म हो जाएगा, देवताई गुण खत्म हो जाएगा। जैसे हमारा खत्म हो गया पूजा पाठ तो हम फिर भक्ति करना शुरू करेंगे, और भक्ति करना शुरू करेंगे। फिर उसी समय अनेक धर्म की आत्माएं भी आना शुरू होंगी। द्वापर युग से सबसे पहले इब्राहिम आएगा और आके अपने योग बल से, अपने आत्म बल से सत्य धर्म की स्थापना करेगा। वो भी क्या? इस्लाम धर्म की स्थापना करेगा। तो फिर इस्लामी आ गए, अब 2 धर्म हो गए, एक हिंदू और एक इस्लाम धर्म, मुसलमान जिसको कहते हैं। फिर 250 वर्ष के बाद गौतम बुद्ध आते हैं, तो उन्होंने भी अपने आत्मबल से बौद्ध धर्म की स्थापना की। हम लोग तो पढ़े हैं ना कि कैसे तपस्या करके उन्होंने बोध हुआ, ज्ञान मिला, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो फिर अपने धर्म की स्थापना की। फिर 250 वर्ष के बाद क्राइस्ट आते हैं और अपने आत्मबल से क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं। तो उनके शास्त्र में, बाइबल में लिखा है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पूर्व ये भारत पैराडाइज था, स्वर्ग था। तो 2000 वर्ष हुए अभी क्राइस्ट को आए, तो 3000 और 2000 5000 वर्ष का ये चक्र है। अब चक्र पूरा होने को है, अब हमें सतयुग में चलना है। तो अभी हमें पहले पढ़ाई पढ़नी है, अपने को योग्य बनाना है, तब हम सतयुग में जाएंगे। ठीक है? तो ये 5000 वर्ष का चक्र है जो अनवरत चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। ये एक अद्भुत रहस्य है कि जो अभी हुआ है वो 5000 वर्ष पहले भी हुआ और 5000 वर्ष बाद भी होगा। इसको ड्रामा कहते हैं। अब उस ड्रामा में अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, सुख भी रहेगा, दुख भी रहेगा। तो ये सुख दुख का खेल है। 2 युगों तक सुख ही सुख था, दुख का नाम निशान नहीं था। और 2 युगों से सुख का विष्टा के समान, थोड़ा सुख, बाकी दुख ही दुख। अभी थोड़ा समय सुख है, बस इतना दुख सुख तो है नहीं। अब गिना जाए तो दुख ज्यादा है, सुख कम है ना? तब परमात्मा फिर आते हैं हमको सुख की दुनिया में ले जाने के। ठीक है ना? तो यहाँ लिखा हुआ है कि आप यहाँ पहली बार नहीं आए हैं, आप 5000 वर्ष पहले भी आए थे और 5000 वर्ष बाद अभी फिर आए हैं। फिर से इस ड्रामा की हूबहू पुनरावृत्ति होती है। तो जो भी चीजें हो रही हैं, जो घटना घट रही है, अच्छा भी 5000 वर्ष पहले भी आप रोई थी, बैठी थी, ऐसे कैंसिल हुआ था टिकट, फिर चलेंगी, हो सकता है चलेंगी। अगर चलेंगी तो ड्रामा में था तो चली, नहीं होगा तो नहीं जाएंगी। तो ये सब ड्रामा सब बना बनाया है, हूबहू बना बनाया ड्रामा है। इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता है, हमें पहले से नहीं पता होता है। इसलिए गीता में लिखा है कि कर्मण्ये वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कि हे अर्जुन तुम कर्म करो, फल की इच्छा नहीं रखो, फल देने वाला तो मैं बैठा हूँ। अब जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। ठीक है? तो सृष्टि चक्र कितने वर्ष का है बताइए? 5000 वर्ष का। अब 5000 वर्ष पूरा होने को है। हम सतयुग से पार्ट बजाते बजाते यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने जितनी भक्ति की है उतना किसी ने नहीं किया, उसी का फल हमें भगवान मिला है। और भगवान आएगा तो क्या देगा? सबसे पहले तो हमें ज्ञान देगा, समझ देगा कि क्या सही है क्या गलत है, तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो ज्ञान अभी हमको मिल रहा है। अब अपने बच्चों को आप समझा सकती हैं कि अभी हम ज्ञान मार्ग पर अब चल रहे हैं। वो मेरा भक्ति मार्ग था, जिसने जो कहा मैंने वो किया। अब स्वयं भगवान आके ज्ञान मार्ग बताएं, इस रास्ते पर चलोगे तो मंजिल बहुत नजदीक है, धक्का नहीं खाना पड़ेगा, आराम से पहुंच जाओगे। तो मैं वही रास्ता नहीं पकड़ूंगी कि जहाँ हम आसानी से पहुंच जाए। हमका पता नहीं रहा कि हम यहाँ आ जावे।
ना कबो सोचत रहे, कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि ड्रामा में लेकिन जब से ई भय तब अपन आप चर्चा दैवी कुल की आत्मा थी तब आ गए। हाँ। बाबा ने बताया है कि जो दैवी कुल की आत्मा होगी उसी को ये ज्ञान अच्छा लगेगा। हमको अच्छा और जरूरी लगेगा। नहीं है कि आपके परिवार में सबको अच्छा लगे, जबकि घर के माँ बाप जो कहते हैं तो बच्चों को बात मानना चाहिए ना। लेकिन नहीं मानेगा, नहीं मानेंगे ना, क्योंकि उनको निश्चय नहीं है ना। इससे पता होता है कि वो दैवी कुल की आत्मा नहीं है। इस जन्म में हमारा संबंध है, दिन से बात ना है माँ और बच्चे का संबंध है, पूरा अधिकार है, लेकिन इस ज्ञान में कोई अधिकार नहीं चलेगा, क्योंकि जो दैवी कुल की आत्मा हो उसी को ये ज्ञान अच्छा लगेगा और किसी को नहीं, क्योंकि सब नहीं जाएंगे वहाँ पर। जो देवी देवता कुल की आत्माएं होंगी वही सत्युग में जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ पर बाबा ने उसी चीज को सीढ़ी के माध्यम से बताया कि भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी। इसी 4 युग में हमारे 84 जन्म होते हैं। कैसे हम इतनी ऊंचाई पर थे और धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते कहाँ पहुँच गए। हम सतयुग से कलयुग में पहुँच गए। तो जब सतयुग में थे तो वहां पर आत्मा एकदम सतो प्रधान, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। जैसे 1 रुपया में 16 आना होता है ना, तो कोई कमी नहीं थी। सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये आत्मा की क्वालिफिकेशन थी। आज वो सारे गुण खत्म हो गए। तो वहां पर राधे कृष्ण या बाबा बैठे इधर देखिए, वहाँ राधे कृष्ण ये बचपन था। जब वो बड़े होते हैं तो उन्हीं का शादी होता है आपस में, तो उनको फिर एक उपाधि दी जाती है। राधे का नाम लक्ष्मी पड़ जाता है और कृष्ण का नाम नारायण पड़ जाता है। तो लक्ष्मी नारायण का वहाँ राज्य चलता है। ठीक है ना, जो सर्वगुण संपन्न होते हैं, 16 कला संपूर्ण होते हैं। देखिए शास्त्रों में कृष्ण के बाद का फिर कुछ नहीं दिखाते हैं और नारायण का बचपन नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि नारायण का बचपन क्या था। तो यही कृष्ण ही जब अपन जन्म नहीं लेकिन तो कहाँ से नहीं, यही कृष्ण ही नारायण बनते हैं ना। ये बातें तो किसी को पता नहीं थी। और नारायण की बहुत पूजा करते हैं, नारायण को एकदम पवित्र मानते हैं। और कृष्ण के लिए क्या क्या लांछन लगा दिए हैं। फिर वो चोरी करते थे, गाय चराते थे और गोपिकाओं के वस्त्र चुराते थे, ये सारी बातें। लेकिन ये अभी की बातें सब हैं, क्योंकि इसी समय कृष्ण का जन्म होगा। और ये ब्रह्मा जो जिसके तन में कृष्ण की आत्मा बैठी है, ऐसे कोई वस्त्र नहीं चुराते हैं। मक्खन, जो ज्ञान का हमको मक्खन खिला रहे हैं, तो हम सब चुपके चुपके सुनते रहते हैं। घर में लोग विरोध करेंगे, लेकिन तब भी कितनी बांधेरियां हैं। आप तो चलो घर की बड़ी हैं, आप तो पढ़ेंगे सुनेंगे तो कोई इतना आपको नहीं बोलेगा। लेकिन जो बंधन में हो तो फिर वो कैसे सुन पाएंगे। तो वो चुपके से 2 बजे रात उठ के बाबा को याद कर रही हैं, मुरली पढ़ रही हैं, ताकि घर वालों को पता न चले, नहीं तो हमको डांटेंगे मारेंगे। तो उनको तो कितना बंधन है, लेकिन हमें तो बंधन नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि देखो ऐसी दुनिया में तुम थे, वहाँ 8 जन्म होता है। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण जन्म अष्टमी। कोई अष्टमी के दिन कृष्ण का जन्म नहीं हुआ है, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन वहाँ कृष्ण के 8 जन्म होते हैं और आयु 150 वर्ष होती है। एक जन्म में 150 वर्ष है और ऐसे ऐसे 8 जन्म होता है। 8 गद्दी चलती है और तब 8 गद्दी चलने के बाद उनका 9वां जन्म त्रेता युग में होता है राम के रूप में। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी और राम नवमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। राम का 9वां जन्म है तो राम नवमी मनाया जाता है। उसी कृष्ण का 9वां जन्म राम के रूप में, तो राम नवमी मनाते हैं। फिर त्रेता युग में जब आते हैं तो यहाँ 12 जन्म लेना पड़ता है। अब यहाँ 150 वर्ष आयु रहती है, यहाँ आयु कम हो गई, 125 वर्ष आयु हो गई। जन्म ज्यादा हो गया और आयु कम हो गई। फिर 1250 वर्ष बीत गया, फिर आ गए द्वापर युग में। तो यही देवी देवताएं जो राम सीता राधे कृष्ण हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, यही आपके राजा विक्रमादित्य बनते हैं। और इन्होंने फिर सोमनाथ का मंदिर बनाया और पूजा करना शुरू किया। मंदिर भी सोने हीरे जवाहरात के मंदिर बने, जिसको मोहम्मद गजनवी 17 बार आक्रमण करके मंदिर को लूटा। इतने मंदिर बने थे, सब मंदिर को लूट डाला और
और लूट के अपने देश ले गया, जहाज से ऊंट से भर भर कर अपने देश ले गए। पत्थर राखी खाली खाली पत्थर का बना हुआ है सोमनाथ का मंदिर। तो इतनी संपदा थी, इतना वैभव था, सब कुछ भरपूर था, कोई चीज की कमी नहीं थी। लेकिन देह अभिमान भी आना शुरू हो गया। जब देह अभिमान आया तो भगवान की याद आई, तो दुखी हुए, क्योंकि विकारों की प्रवेशता हुई। काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा था, थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ। अभी भी देखिए कोई कोई लोग होते हैं तो जल्दी गुस्सा नहीं आता है, किसी किसी को तुरंत गुस्सा आ जाता है, तुरंत गुस्सा आ जाता है, किसी किसी को नहीं आता है। तो उस समय ऐसे नहीं कि फट से सब आ गया, धीरे 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 आना शुरू हुआ। तो सब वैसा ही देखा देखी करना शुरू कर दिए। एक ने किया तो दूसरे ने भी किया, हाँ ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हमको भी ये करना चाहिए। तो ऐसे से धीरे धीरे विकार बढ़ते चले गए। तो द्वापर युग में फिर भक्ति शुरू हुई। एक शिव से ही सब प्राप्ति जब नहीं हुई तो कृष्ण की पूजा करना शुरू किए, फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा करना शुरू किए, राम सीता की पूजा करना शुरू किए, लेकिन सुख शांति नहीं हुई। ये युग भी 1250 वर्ष का है। यहाँ पर हमको 12 जन्म लेना पड़ता है। आयु मैक्सिमम 100 वर्ष, सॉरी, यहाँ हमें 21 जन्म लेना पड़ता है। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता युग में, 21 जन्म द्वापर युग में। आयु मैक्सिमम 100 वर्ष। अकाली मौत यहीं से शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि गर्भ में बच्चा मर जाए, जवानी में मर जाए, नहीं होता था। लेकिन हाँ 80, 90, 95, 100 वर्ष ऐसे शरीर छोड़ देते थे। फिर 1250 वर्ष ये भी पूरा किए। फिर आ गए कलयुग में, वहाँ गणेश हनुमान की पूजा करना शुरू किए, तब भी सुख शांति नहीं हुआ। सबकी पूजा चल रही है, आज भी देख रही है कितनी पूजा हो रही है। फिर संन्यास धर्म आया और आकर उसने क्या निकाला कि अब घर बार छोड़ो, जंगल में चलो। तो पवित्र रहना शुरू किए और एक कर्मकांड बनाए, शास्त्र बने कि देखो ऐसा कलिकाल आने वाला है जो मनुष्य आत्माएं त्राही त्राही करने लगेंगी। तो ऐसे कर्मकांड बनाए गए कि पूजा पाठ करो, यात्रा पर जाओ, व्रत उपवास रखो, दान पुण्य करो, तब तुम्हारे घर में सुख शांति आएगी। तो लोग ऐसा करने लगे, लेकिन सुख शांति तो आई नहीं। तो जब एकदम भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जिस देश में नारियों की पूजा होती थी उस देश में नारियों का ही अपमान होने लगा। आज कितना बलात्कार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं लोग छोड़ पा रहे हैं। तो देवियों की मूर्तियां बनाकर फिर जाके गंगा में डुबो देने लगे। तो 9 दिन तक उनकी पवित्रता रहती है, खान पान सब शुद्ध रहेगा। 9 दिन के बाद फिर जैसे तस, परिवर्तन तो कुछ नहीं हुआ। जन्माष्टमी, नवमी चली है, नवरात्रि 9 दिन व्रत रहेंगे तो बढ़िया खान पान शुद्ध रखेंगे, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, मीट मछली नहीं खाएंगे। और 9 दिन के बाद जब 9 दिन पूरा होगा फिर खाना शुरू कर देंगे। तो क्या परिवर्तन हुआ? क्योंकि नियम तो जानते नहीं थे कि क्या करना चाहिए। तब परमात्मा को आना पड़ता है। जब परमात्मा आते हैं तो सारी बातें बताते हैं कि बच्चे देखो तुम क्या थे और क्या बन गए, फिर से तुमको वैसा ही बनना है। तो फिर हम उसके लिए मेहनत करते हैं कि नहीं मुझे ऐसा बनना है, तो अपने खान पान को शुद्ध रखना है, जीवन भर मुझे पवित्र बनकर रहना है। क्योंकि पवित्रता के बल से ही एक सत्य धर्म की स्थापना होती है। अब वो धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो परमात्मा आते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। अब दुनिया की हालत देखिए क्या हो गई है। जो भारत इतना अमीर था, सोने की चिड़िया थी, घी दूध की नदियां बहती थी, वो भारत इतना कंगाल बन गया है जो रूस अमेरिका उसको भीख दे रहा है। वो भीख मांग रहा है, गीता का तकिया लगाया है और कांटों की सैया पर सोया है। तो भारत इतना विद्वान है, चाहे तो उसके पास सब कुछ रहे, लेकिन फिर भी भीख मांग रहे हैं, इतना कंगाल बन गए हैं। और दिखाया है कि कैसे नारियों का अपमान हो रहा है। कितना संत सम्मेलन हो रहा है, साधु समाज सम्मेलन हो रहा है कि विश्व में शांति हो, लेकिन शांति कोई ला नहीं सकता है जब तक परमात्मा ना आए। तो जब परमात्मा आते हैं तो ज्ञान योग से हमको इतना पावरफुल बना देते हैं, इतना पवित्र बना देते हैं, तो हम आत्माएं मुक्ति में जाती हैं और मुक्ति से फिर जीवन मुक्ति में आ जाती है। ऐसे देख रही थी लाइट ना, ऐसे एकदम ये प्रकाश इनको मिल रहा था सुबह, बाबा इनको लाइट दे रहे थे। ऐसे खूब मिला है, बहुत देर ले जब तक वो किया
जब आंसू तो आंसू भी गिरना शुरू हो गया हाँ, है। खूब इतने आंसू आंसू आपके मोती बन जाएंगे, बहुत इतने आंसू हीरे गिरे। मोती आपके घर में भरे रहेंगे। अभी बैठ रहे हैं, हम परेशान रहे, हम फिर चला गए थोड़ी देर के बाद में, तब शांति मिली बहुत देर के बाद में। कहते हैं ना परमात्मा हजारों सूर्यों से तेजोमय है, इतनी लाइट मिलती है ना कि लगेगा कि वाह क्या बात। हमका आज बहुत अच्छा लग गया देख कर, यह एकदम ऐसे आप तो ऐसे मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने के लिए अभी थोड़ा मेहनत करना है। बस क्या करना है, अपना खान पान शुद्ध रखना है, खान पान किसी शुद्ध से तो हमारा लड़ाई हमेशा रहा है दीदी, लेकिन अब यह है कि भाई दूसरे का धीने मने भई जात और तो मतलब कच्छ मच्छ वाला काम कब्बो नहीं रहा मेरे लगी, हमेशा साफ रहा ना। बचपना में चाहे जो ना समझ में जो खावा पिया हुए कबो काल का, नहीं तो हम अपने समझदारी में ये सब कोनो चीज छुआ नहीं। हम कोई दिन दैवी कुल की आत्मा थी ना, बनावत हैं, माँ बाप थे भाई